Jai Hind friends, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you Mathematics class 6 to IIT. Today we will be discuss about that tan 0 degree is equals to 0 but why tan 0 degree is equals to 0. आज सभी लोग सीखेंगे कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे होती है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री नाम की चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम बहुत सारे वैल्यूज़ को लर्न करते हैं, है ना। और वैल्यूज़ को लर्न करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फार्मूलाज को लर्न करते हैं, एक्सरसाइजेज लगाते हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रूव डैट या सॉल्व डैट इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। बट सबसे मेन मैटर क्या होता है, जो हम वैल्यूज़ को लर्न करते हैं तो हमारा माइंड इन चीज़ों पे नहीं जाता है कि हम उन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कैसे करें, कैसे वो फार्मूला बना है या फिर किस तरीके से वो वैल्यू फाइंड आउट हुई है। ओके, तो उन चीज़ों को हम कैसे जानेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे और सीखते हैं tan 90 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है और कैसे होती है। ओके, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख भी रखा हूँ tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 बट व्हाई, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस होता है और ऑल ओवर स्टडीज़ जो होती है वो होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पे। जो ट्रिगोनोमेट्री की स्टडी होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने ABC दे दिया। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। अब सबसे मेन मैटर क्या है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 0 डिग्री का एंगल होना भी इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, राइट। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये तो ऑलरेडी मुझे 90 डिग्री दिख रही है और ये लेस देन 90 डिग्री दिख रही है, ये लेस देन 90 डिग्री दिख रही है। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ओके, वो 180 डिग्री होता है ना। लेकिन हम तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी एक्यूट एंगल बनना है, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल बनना और हमें 0 एंगल बनाना है, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें 0 एंगल बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो हम 0 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने x लेट कर लिया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ x is equals to 0 degree then figure will be right, then figure will be कि मतलब अगर x की वैल्यू 0 हो तो जो x की वैल्यू अगर 0 हम करेंगे तो ये फिगर कैसा बनेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो x डिग्री का एंगल है वो अगर हमारा 0 डिग्री का एंगल बने तो हमारा फिगर कैसा होगा। तो ये तो हमारा क्या है बाबू, बेस है, ओके, ये तो हमारा बेस है, ओके, जिसका नाम है यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, ओके। अगर हमारा यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो 0 डिग्री का एंगल इसी वाले लाइन पे प्लॉट हो जाएगा, इसी वाले साइड पे प्लॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि मतलब अगर यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं मतलब ये जो है हाइपोटेन्यूस वो उठेगा ही नहीं। आई मीन किस पे शिफ्ट कर जाएगी, ये बेस पे शिफ्ट कर जाएगी जो हाइपोटेन्यूस है हमारी। तो ये पूरी हाइपोटेन्यूस जो है जो इस तरीके से है, जो इस तरीके से आप देख पा रहे हो उसमें जो ऐसे ऐसे करके गई है ये वाला, ये किस पे शिफ्ट हो जाएगी, इसी पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना, इसी पे शिफ्ट हो जाएगी। मेरी फिगर अच्छी नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना, कि ये वाली लाइन जो है वो किस पे शिफ्ट कर जाएगी, इसी वाले बेस पे हाइपोटेन्यूस आपकी शिफ्ट कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फिगर मिलेगा वो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने x ले लिया तो 0 डिग्री मतलब बिल्कुल 0। तो ये जो है आपका हाइपोटेन्यूस से बेस पे ही 100% शिफ्ट कर गया। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाली लेंथ, ये जो P है, ये B है और H है,
है ना, ये बेस है और हाइपोटेन्यूस है। तो बेस जो है अपना वो किसके इक्वल टू हो गया, हाइपोटेन्यूस के। ओके, बेस जो है वो हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो गया, लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि जब इसी पे ये वाली लाइन शिफ्ट कर जाएगी, साइड शिफ्ट कर जाएगी, तब क्या हो जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा मालिक, जीरो हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू जीरो। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी बाबू, जीरो हो जाएगी। बात आ रही समझ में? इतना तक जब आप समझ चुके तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी नो डैट tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, वेयर पी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और जहां पे आपका बेस जो है बी जो है वो बेस है, राइट। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू कितनी है बताओ, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जीरो है ना, परपेंडिकुलर क्या हो गया बाबू, जीरो अपॉन बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस। तो हमने यहाँ पे बेस के लिए बी ले लिया है ना, जीरो अपॉन बेस है ना, तो जीरो अपॉन बेस कौन सा है, बी सी। जीरो अपॉन बी सी मतलब न्यूमरेटर में अगर जीरो रहेगा और नीचे एक्स वाई जेड कोई सा भी यूनिट नंबर में रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। बात आ रही है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता तो नॉट डिफाइन हो जाता, लेकिन अब इसका न्यूमरेटर जीरो है। तो जब न्यूमरेटर जीरो है और नीचे कोई नंबर है जीरो छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, बहुत ही प्यारे अक्षरों में, tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। और मैं सही बताऊं दोस्तों, इससे और भी हैवी एक्सप्लेनेशन और भी अलग प्रूफ्स हो सकती थी इनके लिए, लेकिन मैंने जो सबसे आसान सरल तरीका और इजी एक्सप्लेनेशन थी जो आपके सामने मैं बिल्कुल 100% इंश्योर करके सही रूप में समझा सकूं और आप उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे रूप में समझ सको, इसलिए मैंने ये इन तरीकों का उपयोग किया है। मैं आशा करता हूं कि हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।